जय हिंद दोस्तों। देखिए आज फिर से एसएससी सीजीएल 2024 का ही प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के सेट नंबर 12 में स्पेशल क्लास होगा। और स्पेशल क्लास में हम ये करेंगे कि हर एक क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है सभी चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। और 1 मिनट में आप सोच समझकर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और आंसर क्या होगा अपने पास बना कर रखिए। और वो 1 मिनट आपको क्या करना है मेरे भाई, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है उस क्वेश्चन को आप सोचिए, उसके बाद खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए। बन जाता है तो अच्छी बात है और नहीं बनता है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई। और इस तरीके का सवाल हमेशा पूछा जाता है, खास करके नंबर सिस्टम में जो है यूनिट डिजिट का ये कॉन्सेप्ट जो है ना कहीं भी आपसे आपके पीछे नहीं छोड़ेगा, हमेशा पूछेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 6 पे पावर 1 प्लस 6 पे पावर 2 प्लस 6 पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से यदि 6 पे पावर 98 तक को लिखा जाए और इन सभी नंबर को ऐड किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, इसलिए बोल रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है ना। कुछ देर सोचिएगा हर एक क्वेश्चन में, हिम्मत नहीं हारना, देखना है क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई बात नहीं, कम से कम सोच तो सकते हैं ना। तो 1 मिनट आप सोचिए और आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 2 होगा, 4 होगा, 6 या फिर 8 होगा। तो देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो पॉज करके आप सोच लिए होंगे। अब देखिए क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स या तो छोड़कर चले आएंगे, नहीं तो फिर लगेगा उनको कि ये जो है मेरे लायक है ही नहीं। तो देखिए भाई बहुत ही सिंपल सवाल है, 6 पे पावर 1 क्या होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है। 6 के साथ एक केस होता है कि 6 पे कोई भी पावर दे दीजिए, कोई भी पावर दे दीजिए तो इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई वो 6 ही आता है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगा। 6 पे पावर 1 दीजिए 6 आएगा, 2 दीजिए 6 आएगा, 3 दीजिए 6 आएगा, 4 दीजिए 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट 6 पर कितना भी पावर दे दीजिए वो 6 ही आएगा। तो अब देखिए 6 पे पावर 1 है तो 6 ही आएगा, फिर 6 पे पावर 2 रहे या फिर कुछ रहे 6 ही आएगा। इसी तरीके से 6 आएगा हर एक का यूनिट डिजिट। तो इस तरह से कितना है मेरे भाई टर्म, 98 तक है ना, 98 पावर है। तो ये भी 6 ही यूनिट डिजिट आएगा, 6 पे पावर 98 जो भी नंबर होगा। अब देखिए यहाँ से लेके 1 से लेके कितना तक चला गया, 98 तक चला गया, ठीक है ना। 98 तक चला गया, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो देखिए 6 को 98 बार आप जोड़िए या 6 को 98 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर है, ठीक है ना। या फिर 6 को 98 से जोड़िए, 98 बार जोड़िए या फिर 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना यूनिट डिजिट आएगा मेरे भाई, 6 गुने 8 48 होता है ना। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना। और ऑप्शन कोई 8 है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बस यही पूछ रहा था, कुछ नहीं करना था। बस 6 का एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे भाई, ये कॉमन सेंस है, ठीक है ना। 6 पे पावर कुछ भी दीजिए, एक और होता है संख्या 5 पे पावर कुछ भी दीजिए तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने का था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और मेरे भाई ये क्वेश्चन यदि आपसे बन गया है तो आप अपने ग्रुप स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है ना इस तरीके का जो आज के क्लास में हम चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं वो सभी उन तक भी पहुंच सके, ठीक है ना। मेरे दोस्त एक और सवाल आपके सामने है और ये अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप वीडियो पॉज करिए और 1 मिनट कम से कम सोचकर खुद से बनाइए, ठीक है ना। ऐसे होगा कि आप जब सोचिएगा वीडियो पॉज करके या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने के बजाय खुद से आप ट्राई कीजिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी सीखिएगा और सोचने की क्षमता जो है डेवलप होगी, ठीक है ना। तो दिया हुआ है यदि a+b+c = 6 है तो a² + b² + c² = 14 है। तो और दिया है 1/a + 1/b + 1/c = 11/6 है। तो आपसे पूछ रहा है ABC का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए
तो आपको हमेशा बताते हैं कैलकुलेशन करने से बचिए, ठीक है ना। जितना आप कैलकुलेशन करने से बचिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और कोशिश कीजिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कराकर आंसर निकालने का, ठीक है ना। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर आप खुद से पुट करिए कोई a b और c का मान, ताकि तीनों को जोड़ने पर 6 आ जाए और इन तीनों के स्क्वायर को जोड़ने पर 14 आ जाए, ठीक है ना। और उसके बाद रिवर्स करने पर जोड़ने पर 11/6 आ जाए। तो देखिए यदि हम a बराबर 1 रखते हैं, b बराबर 2 रखते हैं, c बराबर 3 रखते हैं, तो क्या आ रहा 1 + 2 + 3 बराबर 6 आ रहा। अब यदि इन तीनों के स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो क्या 14 आता है। देखिए 1 के स्क्वायर + 1, 2 के स्क्वायर + 4, 3 के स्क्वायर + 9, 9 4 13 1 14 आ गया है। अब यहाँ भी आ ही जाएगा, ठीक है ना, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। 2 जगह आ रहा है तो तीसरा जगह आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए बी सी का मान पूछ रहा है। ए का मान कितना हम पुट किए थे 1, बी का मान कितना पुट किए थे मेरे भाई, वो 2 किए थे, और सी का मान कितना पुट किए थे 3। तो कितना आंसर हो जाएगा 1 × 2 × 3 6। कोई ऑप्शन 6 है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ छात्रों के मन में ये सवाल आएगा, भाई हमको सोचने की क्षमता नहीं आता, मतलब हम नहीं सोच पाएंगे, तो क्या करना है मेरे भाई। देखो ए बी सी का मान पूछ रहा है, बस कैलकुलेशन करना है। इसको आप करिएगा क्या, यदि ये तीसरे टर्म का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बी सी को ये हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा BC + AC + AB हो जाएगा बराबर 11/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर होगा, तो a² + b² + c², ये 14 हो जाएगा इतना का मान, प्लस 2ab + bc + ca होता है ना बराबर 36। अब यहाँ देखिए 14 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना, उधर चला जाएगा, 22 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी AB + BC + CA बराबर 11 आ गया है, ठीक है ना, 11 आ गया है। और उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा, 11 आ गया, उसके बाद बटे ABC है, ABC रहने देते, ABC का ही तो मान पूछ रहा है ना, बराबर 11/6, 11 11 कैंसिल, ABC बराबर कितना आ गया 6 आ गया ना। आप जिस भी मेथड आपको आता है वो बनाइए, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप वैल्यू पुट कर डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, टाइम बचाना है हमको, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, और इस सवाल को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत ही पूछे जाने वाला ये सवाल है। और इस तरीके का सवाल में और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं या फिर स्किप कर चले आते हैं। तो इस सवाल में भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट सोचिए, ठीक है ना। सोच कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए खुद से। देखिए बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी है, ठीक है ना, वो अपने माल को जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितना में वो खरीदता है उतना में ही बेचने का वो दावा करता है। लेकिन वह प्रति 1 केजी वजन पर 800 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, ठीक है ना। यानी 1 केजी का यदि बटखारा है ना उसके पास, तो वो 800 ग्राम के बटखारे का यूज करके वो माल बेचता है, ठीक है ना। तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए कि कोई व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और कुछ जो है ना वो वजन का उपयोग करता है, कुछ मतलब फॉल्स वजन का उपयोग करता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन में क्या करना है, पहले देखना क्या है, असल में वजन का दाम क्या होगा मेरे भाई, प्रति 1 केजी वजन पर, यानी 1000 ग्राम के जगह वो कितना देता है, वो 800 ग्राम देता है, ठीक है ना, 800 ग्राम देता है। असल में क्या है, रियल वजन है, रियल वजन 1000 और जो है ना वो फेक जो है फोर्ज ये 800 ग्राम है, ठीक है ना। अब देखिए देता कितना है मेरे भाई 800 ग्राम देता है ना, और है वजन रियल में कितना 1000 देने का, कितने का अंतर है 200 का अंतर, कितना वो देता कितना है, तो 800 ग्राम देता है मेरे भाई, इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25% लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, और देखिए सिंपल तरीके से कैसे हम कर दिए सोल्व, ठीक है ना। इसका कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं,
मेरा सजेशन है आप इस तरीके से कीजिए, जो असल में वजन कितना है उतना लिख दीजिए और देता कितना है 800 ग्राम, यानी वो फायदा ले रहा है मेरे भाई, कितने का ले रहा है 200 ग्राम का, तो कितना पर ले रहा है 800 ग्राम पे प्रॉफिट बोल रहा है ना। अब ऐसे भी देखिए आपको हमेशा बताते हैं कि प्रॉफिट पूछ रहा है जब भी, तो नीचे में जो मान होता है वो छोटा मान होता है, ठीक है ना। तो छोटा मान कितना होगा 800 ग्राम होगा, ठीक है ना। 200/800 गुना 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25% लाभ व्यापारी को होता है, ठीक है ना। मेरे दोस्त एक और सवाल है, देखिए ये रेशियो का है, बोल रहा वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 1, 3, 7 और 12 प्रत्येक में जोड़ने पर जो नई संख्याएं होगी ना वो समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है ना, इसको सोल्व नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ यदि आपको सीजीएल में पीटी में 25 क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, इसमें से आप 7 से 11 या 10 क्वेश्चन कम से कम आप ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बस ऑप्शन पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या असल में होता क्या है ना, इस तरीके से 1, 3, 7 और 12 में ना प्रत्येक में क्या जोड़े कि समान रेशियो में आए, ठीक है ना। यानी 1 प्लस क्या जोड़े, मान लेते हैं एक्स संख्याएं जोड़ेंगे, बट 3 प्लस इसमें भी सेम ही संख्याएं जुटेगी तो समान अनुपात में होगी, यानी 7 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स, ये असल में होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ही लंबा चला जाएगा। बेहतर है कि आप क्या कीजिए, इस सभी ऑप्शन में इसका मान पुट कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए जैसे 1 प्लस क्या रखें, इस तरीके से देखिए ये है ना, तो 1 प्लस एक्स की जगह 6 रखेंगे तो 1 और 6 कितना 7 बटे ये कितना हो जाएगा 6, 3, 9 बराबर, फिर 7 प्लस 6 13 बटे कुछ भी आएगा 12, 8, 20, ये तो बिल्कुल भी समान रेशियो में नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं रख के, 1 प्लस 8 कितना होगा 9 बटे 3 प्लस 8 11 बराबर 7 प्लस 8 15, ये तो आ ही नहीं रहा मेरे भाई, ठीक है ना। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं पुट करके, तो 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 अपॉन 3 प्लस 3 कितना होगा 6 बराबर 7 प्लस 3 कितना होगा 10 बटे 12 प्लस 3 कितना होगा 15 होगा। देखते हैं ये भी नहीं है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 पचे 10, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ 2/3 इधर भी आ गया, 2/3 इधर आया, यानी दोनों समान अनुपात में है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सीधे ऑप्शन पे चले जाना, ये सब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए ज्योमेट्री का, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सर्किट से रिलेटेड है। दी गई आकृति में ON बराबर 8 मीटर है, SR बराबर 9 मीटर है, PQ बराबर जो है 5 मीटर है और PO बराबर जो है 7 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है MN और RQ का मान कितना होगा, ये बताना है, ठीक है ना। तो फिगर आपके सामने दे दिया गया है और सभी की लंबाई दे दी गई है, ठीक है ना। तो उसमें से आपसे पूछा MN और RQ के, यानी MN और RQ के लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो करना क्या है मेरे भाई, आप देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आप ये 2 त्रिभुज है पहले भूल जाइए, पहले ये बड़ा बड़ा त्रिभुज भूल जाइए, ठीक है ना। पहले ये छोटा त्रिभुज को देखिए, ठीक है ना, एज्यूम कीजिए ये छोटा त्रिभुज है, ठीक है ना। और ये लाइन गया है मेरे भाई इस तरीके से गया है ना, ये है N है, ये O है, ये Q है, ये R है, ये P है ना। अब देखिए ये 8 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है OP, और PQ जो है 5 दिया हुआ है, RQ हमको निकालना है पहले। तो देखिए इस तरीके का आप थ्योरम पढ़े होंगे कि जब कोई सर्किल हो, इससे मतलब इसके 2 परिधि से गुजरता हुआ लाइन 2 निकलती है बाहर, तो ये इसको बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है ना। तो इसका थ्योरम क्या होता है मेरे भाई, PO इंटू इतना टोटल, ठीक है ना, PN बराबर PQ इंटू टोटल PQ इंटू PR, ठीक है ना। अब देखिए हम PO का मान कितना है 7 है, 7 इंटू PN टोटल हो जाएगा इंटू 7 प्लस 8 कितना होगा 15 बराबर PQ का मान कितना 5 इंटू PR कितना हो जाएगा मेरे भाई, नहीं पता तो PR ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 15 7 21 हो गया, 21 क्या आ गया PR आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, ठीक है ना।
ये सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं समझाने के लिए। पी आर बराबर देखिए 21 है, यानी टोटल 21 है मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पी क्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलिएगा, 16 हो जाएगा। तो पी क्यू मेरे सॉरी आर क्यू मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 16। अब देखिए यहाँ पे आर क्यू का मान पूछा, ऑप्शन में भी देख लेना कि 16 को ही आर क्यू का मान दिख रहा है, यदि एक ही ऑप्शन रहेगा 16 तो मार्कर निकल जाना है, ठीक है ना, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ऑप्शन देख लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, अब ये बड़ा त्रिभुज, अब ये सॉरी ये छोटा वाला वृत्त जो है ना इसको भूल जाइए, अब बड़ा वृत्त देखिए, ठीक है ना, इसमें भी सेम कंडीशन बन रहा है। देखिए ये बड़ा वृत्त है ना, ये बड़ा वृत्त इस तरीके से एक छेदक रेखा जा रही है, इधर से भी जा रही है, ये एम है, ये एन है, और ये कितना है मेरे भाई, ये एस है, और ये आर है, ठीक है ना, ये पी है। अब देखिए यहां से लेकर पी से लेकर आर तक की लंबाई कितना है, तो 21 है, 21 है ना। अब देखिए पी से लेके एम तक की लंबाई कितना है, 15 है टोटल, 8 + 7। अब आपसे एम एन पूछ रहा, तो एम एन फिर वही कहानी, ये कितना 9 दिया हुआ है, एस आर 9 दिया हुआ है ना, एस आर 9 दिया हुआ है। रुक जाइए 1 मिनट, हम यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, हाँ यहाँ पर ये 16 नहीं होगा, ध्यान से थोड़ा, 21 टोटल है ना, पी आर नहीं, ठीक है 16 ही होगा, पी आर की लंबाई है ना, तो 16 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये फिर उसी तरीके का केस बनेगा, तो हम क्या करेंगे, पी एन इंटू पी एम करेंगे, यानी 15 इंटू टोटल पीएम मान लेते हैं, पीएम ही रहने देते हैं, बराबर फिर 21 इंटू टोटल हो जाएगा, 21 इंटू 30 हो जाएगा, 21 + 9 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 21 दूनी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 42 आ जाएगा, ठीक है ना, 21 दूनी 42, पीएम बराबर टोटल 42 आ गया। तो और पीएन 15 है, तो ये बाकी कितना बचेगा मेरे भाई, तो ये 27 बचेगा, यानी एम एन का मान जो है वो 27 बचेगा, ठीक है ना। और आपसे पूछ क्या रहा था, एम एन और आर क्यू, तो एम एन बराबर कितना आ गया मेरे भाई 27 मीटर, और आर क्यू कितना आ गया 16 मीटर आ गया, ठीक है ना। बस यही इसका राइट आंसर होगा, कुछ नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था सर्किल से रिलेटेड, ज्योमेट्री जब बताएंगे तो पूरे डिटेल में हम जानेंगे कैसे ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। फिलहाल इतना याद रखिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ आ गया है, समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए मिक्सचर का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि पेट्रोल और डीजल को जो है ना खुली हवा में रखने पर वे 50 मिली पर मिनट और 75 मिली पर मिनट की दर से वाष्पित हो सकते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल और डीजल के 45 लीटर मिश्रण को खुली हवा में 3 घंटे के लिए रखा जाता है, ठीक। और 3 घंटे के बाद मिश्रण में जो है पेट्रोल और डीजल का अनुपात जो है 7:8 हो जाता है। तो मिश्रण में पेट्रोल और डीजल का प्रारंभिक अनुपात क्या है वो आपसे पूछ रहा है, और ऑप्शन आपके सामने है। देखिए हम यदि ऑप्शन से ट्राई करते हैं तो फाइनली जो है 45 लीटर मिश्रण है जिसमें पेट्रोल और डीजल मिला हुआ, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो हम पूछ रहा है कि पेट्रोल और डीजल का प्रारंभिक मात्रा, यानी दोनों के मात्रा जो है जोड़ेंगे तो वो 45 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए हम जोड़ते हैं, यदि 3:5 है ना, तो 5 और 3 और 5 कितना 8 हो रहा, 45 का मल्टीपल है नहीं है, तो ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी को देखते हैं, 8:9 है, तो यदि दोनों को जोड़ते हैं, यानी पेट्रोल 8 के अनुपात में होगा और डीजल 9 के अनुपात में, दोनों को जोड़ते हैं 9 8 17, तो क्या 45 के मल्टीपल है, नहीं है, ऑप्शन बी ये भी खत्म। अब देखिए क्या है ना, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 6:7, यानी पेट्रोल का 6 होगा 7 का, और डीजल का 7 के अनुपात में होगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 7 कितना आया मेरे भाई, 13 आया। तो 13 आया, क्या 45 का मल्टीपल है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, डी ऑप्शन, पेट्रोल का अनुपात 7 है और डीजल का अनुपात 8 है, यदि दोनों को जोड़ते हैं मेरे भाई 7 8 कितना होगा 15, क्या 45 का मल्टीपल है, तो बोलिएगा हाँ है 45 का मल्टीपल। तो ऑप्शन यही हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बस ऑप्शन देखिए कितना लंबा चौड़ा सवाल है, 5 लाइन का सवाल है, और देखिए ऑप्शन के माध्यम से बन जा रहा, 3 ऑप्शन ऐसे ही स्किप हो जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करें, क्यों टाइम दे, ऐसे ही 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। ये यदि पसंद आया तरीका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऑप्शन के माध्यम से बन गया, ठीक है ना।
मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है और देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा इसका देखिए सॉल्यूशन होगा। बोल रहा कि बिंदु ई से शाम 6:30 बजे एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एफ की ओर चलना शुरू करती है। ठीक, एक अन्य ट्रेन है बिंदु एफ से शाम 7:30 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिंदु ई की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है ना, दोनों ट्रेन रात 11:30 बजे बिंदु जी पर मिलती है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है ईजी और एफजी की दूरी का अनुपात क्या है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले फिगर इसका ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना, बिंदु ई से एक ट्रेन जो है 6:30 बजे चल रही है एफ की ओर, उसके बाद एफ से एक दूसरी ट्रेन है जो 7:30 बजे चल रही है ई की ओर। तो ये रास्ते में कहीं तो मिलेगी ट्रेन दोनों, तो इस पॉइंट जी पर मिलती है और जी पर मिलती है रात के 11:30 बजे। तो आपसे पूछ रहा है कि ईजी अनुपात जीएफ क्या होगा या एफजी जो भी बोलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेन मान लेते हैं, ट्रेन कोई एक यहाँ पर नाम दे देते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं ट्रेन ए होगा। ठीक है ना, ए ई ट्रेन और यहाँ ए एफ ट्रेन होगी। ठीक है ना, अब देखिए ए ट्रेन इसकी रफ्तार कितना है मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन ए एफ की चाल कितना है मेरे भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी ईजी तक की दूरी कितना होगा। तो देखिए यहाँ इसका चाल कितना है ट्रेन ए की तो 60 है। कितना समय यहाँ से यहाँ तक लग रहा है मेरे में 5 घंटा। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है ना, देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय यानी 60 गुने समय कितना आ रहा है मेरे भाई 5। यही अनुपात पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक अनुपात। अब उसका दूरी क्या हो जाएगा एफ से लेकर जी तक, दूसरे ट्रेन जो उधर से आ रही है तो उसका चाल कितना है 50 इंटू दूरी बराबर चाल गुने समय। 50 इंटू समय कितना लग रहा है 7:30 बजे चलती है, 11:30 बजे रात में मिलती है। तो ये 4 घंटा इसको टोटल चलती है जी पर मिलने के लिए। तो अब देखिए 1 0 खत्म, 5 5 खत्म मेरे भाई, 3 खत्म, ये 2 खत्म हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 3:2 यानी आ गया आपके ईजी रेशियो जीएफ। ठीक है ना, तो 3:2 आ गई। यही इसका राइट आंसर होगा, यही आपसे पूछ रहा था। कितना लंबा सवाल था लेकिन देखिए कितना छोटा में बन गया ना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद एकदम कूल माइंड के साथ हर एक क्वेश्चन को सोचिए। कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट जरूर हर एक क्वेश्चन में दीजिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर मेरा वीडियो देख रहे होते हैं। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ऐसे होगा कि आपका जो है ना ये सोचने की क्षमता डेवलप होगी। ठीक है ना, तो हर एक क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। जरूरी नहीं जो क्वेश्चन का सीखे वही उसी तरीके के कीजिएगा, हर एक तरीके के क्वेश्चन आप कर पाइएगा। ठीक है ना, पसंद आ रहा मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करते रहिए। लाइक बहुत कम रहता है तो इतना आपका फर्ज बनता है लाइक कर दीजिए। ठीक मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि इस तरीके का सवाल मैं ऑलरेडी टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में करा चुका हूं, तो मैं फिर से बोल रहा हूं आप जाकर जरूर विजिट कीजिए एक बार, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज देखिए, पूरा मैथ कवर हो जाएगा मेरे भाई, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, आप जाकर पहले देखिए। बोल रहा है कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग जो है ना वो 2310 रुपया है, 2310 रुपया है। उनमें से एक को जो है 50% लाभ पर बेचा जाता है जबकि दूसरे को जो है 25% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है ना, जिस वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है उसका क्रय मूल्य कितना है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य मेरे भाई समान है, यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है ना, हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में बताए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक बताए उसमें भी बता चुके हैं कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया रहे कुल और यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो क्या होता है मेरे भाई, जो पहले वस्तु को जितना % लाभ पर बेचा जाता है या हानि पर प्लस माइनस एक्स रेशियो 100 प्लस माइनस वाई, ये जो होता है सेलिंग प्राइस जो होता है ना मेरे भाई, इसका जस्ट रिवर्स कॉस्ट प्राइस हो जाता है। कब, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया रहे
और विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है ना, विक्रय मूल्य समान कम से कम होना ही चाहिए। तो जो सेलिंग प्राइस होता है मेरे भाई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है कॉस्ट प्राइस में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस बाई, यदि हानि होता तो माइनस करते, प्लस माइनस यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, हानि होगा तो माइनस, प्लस होगा, लाभ होगा तो प्लस। तो यहाँ बाई का मान 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ रेशियो। अब ये 50 प्लस 150 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 5 25 से 6 25। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे 5 ये किस वस्तु का क्रय मूल्य होगा मेरे भाई, जो 50% लाभ पर जो वस्तु बिक रहा है, ठीक है ना। और 6 किसका होगा, जो 25% लाभ पर बिक रहा। अब देखिए दोनों का क्रय मूल्य आपके सामने आ गया 5:6। तब 5:6 मतलब टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 11 हो गया दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि कितने के बराबर है, क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग दिया हुआ है 2310। तो एक बराबर कितना होगा मेरे भाई, 210 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि जिस वस्तु का को 50% लाभ पर बेचा जाता है उसका क्रय मूल्य, तो 50% लाभ पर किसको बेचा जाता है मेरे भाई, 5 को, यानी इसको बोल रहा है, इसका मान 5 बराबर। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 बचे 105, तो 1050 रुपया हो जाएगा जिस वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है उसका क्रय मूल्य, ठीक है ना, उसका क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया रहे, उसमें से एक को X% लाभ पर या हानि पर, दूसरे को X% लाभ या Y% लाभ या हानि पर बेचा जाता है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो उसका क्रय मूल्य जो है मेरे भाई विक्रय मूल्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बटेगा, ठीक है ना। इतना कर लीजिए, लिख लीजिए नोट बनाकर, ठीक है ना, नोट्स में अपना। ठीक, पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, बोल रहा कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है यदि आंतरिक और बाहरी दोनों पृष्ठों पर विचार किया जाए। दीवार की मोटाई को यहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं लेना है, यानी निग्लेक्ट कर चलना है कि दीवार की मोटाई भी है। तो बोल रहा जैसे देखिए ये खोखले अर्धगोला है, एक कटोरी आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मेरे पास है, देखिए मेरे भाई ये एक अर्धगोला है, ठीक है ना, इसको एज्यूम करिए ये अर्धगोला है, ठीक है ना। एक और यदि कटोरी इसी के साइज के इस पे ढक देंगे तो एक गोले का आकार ले लेगा, ठीक है ना। तो ये अर्धगोला है, ठीक है ना। इसका व्यास दिया 7 सेंटीमीटर है दिया हुआ। और उसके बाद यदि आंतरिक और बाहरी दोनों पृष्ठों पर विचार किया जाए, मतलब ये बाहर का जो पृष्ठ है ना मेरे भाई, इसको भी हम लेना चाह रहे हैं, और जो अंदर के ये पृष्ठ है ना इसको भी लेना चाहे, तो टोटल ये सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। लेकिन इग्नोर कर चलना है किसको, इसकी मोटाई को, ठीक है ना, इसकी मोटाई निग्लेक्ट कर चलना है कि कोई मोटाई भी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बहुत ही कम पतला है ना, तो इसको इग्नोर कर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि नहीं भी दिया रहता तो भी हम इग्नोर कर ही चलते जब तक बोल ना दिया जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये अर्धगोला बना लिया आप कटोरी की तरह, ठीक ना, और ये खोखला अर्धगोला है, ठीक है ना। तो अर्धगोला खोखला है, तो देखिए जो भी होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला होगा ही, और उसके बाद अंदर वाला, ऊपर में तो कुछ है नहीं तो ऊपर का होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका बाहर वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाहर वाला क्षेत्रफल, ये अर्धगोला हो गया ना, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता, तो अर्धगोले का कितना होगा 2πr², 2πr² होगा ना, r²। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, इसको इसकी मोटाई को तो इग्नोर कर चलना है। अब देखिए रेडियस, ये बाहर वाला निकल गया, बाहर वाला, अब अंदर वाला बोलिएगा रेडियस कितना होगा, कम होगा या ज्यादा, मेरे भाई यहाँ पर बोल दिया गया इसीलिए तो इग्नोर कर चलना है, मोटाई नहीं माने, मतलब त्रिज्या इसी के बराबर होगा ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ त्रिज्या कुछ नहीं कर देना अपने मन से बड़ा छोटा, ठीक है ना, जब तक बोला ना जाए। तो मोटाई को नहीं लेना, मतलब इसी के बराबर है मेरे भाई, त्रिज्या लगभग सेम लेना है, ठीक है ना। तो प्लस फिर इसके अंदर का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बाहर वाला ये 2πr² निकाल दिया ना आधा गोला का, तो अंदर वाला भी तो होगा 2πr², ये वाला अंदर निकालेंगे ना, तो प्लस 2πr², मतलब कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा ना। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r², डायमीटर दिया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए 7 7 कैंसिल, 2 2 4 4 4 कैंसिल, 22 गुने 7 कितना आ गया मेरे भाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा, क्षेत्रफल पूछ रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। देखिए प्रैक्टिकल भी करा दिए आपको, कटोरी के माध्यम से भी समझा दिए, समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है ना साथियों, एक और क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा कि 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य जो है वो 94 रुपया है। यदि एक पेन का मूल्य 2 रुपये बढ़ा दिया जाए और एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये कम कर दिया जाए तो 2 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 52 रुपया हो जाता है। ठीक, तो पूछ रहा 3 पेन और 8 पेंसिल का वास्तविक मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना, कम करने या बढ़ाने के सेंस में नहीं पूछ रहा, जो रियल वैल्यू है वो बताना है आपको। तो देखिए मान लेते हैं एक पेन का मूल्य जो है वो 100 रुपया होगा और एक पेंसिल का मूल्य जो है मेरे भाई वो है ना वो 22 रुपया होगा। ठीक है ना, 22 रुपया। तो 5 पेन का मूल्य 5x हो जाएगा प्लस 3 पेंसिल का मूल्य 3/, यही दोनों के मूल्य जो है 94 रुपया होगा जुट के। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया 5x प्लस 3/, बराबर 94। ठीक, आगे बोल रहा है कि यदि एक पेन का मूल्य 2 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो पेन का मूल्य पहले x रुपया था, तो अब 2 रुपया बढ़ाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, x प्लस 2 रुपया। और उसके बाद पेंसिल का मूल्य पहले 22 रुपया था, अब 1 रुपया बोल रहा है घटा दिया जाए पेंसिल के मूल्य में, तो y माइनस 1 रुपया होगा। तो इस तरीके से 2 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य अब 52 रुपया हो जाता है। तो 2 पेंसिल का मूल्य 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पेन का मूल्य 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 पेंसिल का मूल्य 7 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के जो है 52 रुपये के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से निकाल लेंगे 2x प्लस 7y बराबर, ये हो जाएगा -7 प्लस 4 -3 उधर चल जाएगा, +3 हो जाएगा तो 55 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए ये 2 आ गया, 2x प्लस 7y बराबर 55। अब यहाँ से पूछ रहा आपसे कि 3x प्लस 8y बराबर कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और y का मान ही निकाल लेते हैं। तो देखिए x और y का मान निकालेंगे तो इसको हम यदि कोई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो ये इसको 2 से करेंगे मेरे भाई, इसको 5 से करेंगे। ठीक है ना, x को खत्म करते हैं तो ये 10x और ये 10x खत्म, 6y और ये 35y। ठीक है ना, तो 2 में से 1 को घटाते तो मैं सीधे लिख देता हूँ। ठीक है ना, 10x प्लस 6y बराबर 94 दूना 8 9 दूना 18, 188। ठीक है ना, हाँ। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 10x प्लस 35y बराबर 25 के 5 बाकी 2, 25 2 27। अब घटा देंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, नहीं 1 में से 2 को घटाइए। ठीक है ना, आसान होगा, इसमें से इसको घटाइए। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 29y हो जाएगा, 29y बराबर हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 12 उधर, ये 87 हो जाएगा। ठीक है ना, तो y बराबर 3 आ जाएगा मेरे भाई। ये वो इसमें रख देते हैं y का मान 3, तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा 5x बराबर 94 माइनस 3 × 9, ये हो जाएगा 85, तो x बराबर 17। तो x बराबर 17 आया, आपसे पूछ रहा है 3x प्लस 8y का मान, तो 3 × 17 51 प्लस 8 × 3 24 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 75 रुपया हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी मुझे लगता है कोई और तरीका होगा तो मैं फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, और भी आते रहेंगे क्वेश्चन, तो मैं शॉर्टकट भी कोशिश करूंगा इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे। ठीक है ना साथियों, एक और क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा कि ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD पैरेलल BC है। ठीक है ना, यदि एंगल ABC बराबर 70 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा एंगल BCD की माप क्या होगी। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्किल के अंदर चक्रीय चतुर्भुज है और वो भी चक्रीय चतुर्भुज और वो समलंब होना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें AC कितना है, AD पैरेलल BC है। ठीक है ना, तो AD यानी ये भुजा AD और ये भुजा BC एक दूसरे के समांतर है। तो देखिए आप
के सामने दिया हुआ एंगल ABC 70 डिग्री, तो पूछ रहा है एंगल BCD का माप क्या होगा, यानी ये माप। तो मेरे भाई ये 70 है तो ये भी 70 ही हो जाएगा, डायरेक्ट ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज में ध्यान दीजिएगा, चक्रीय समलंब में जितना ये होगा ना उतना यही होगा, ठीक है ना, और जितना ए होगा उतना डी होगा, ठीक है ना। कैसे होता है ये डिटेल में हम बताएंगे जब ज्योमेट्री टॉपिक बताएंगे, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए दिखने में तो सिंपल लग रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए, देखिए आप जरूर गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना, और कहाँ गलती कीजिएगा मैं बताऊंगा। दिया हुआ यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5 हो, तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, बराबर 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5 दिया हुआ, तो हम यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर निकालेंगे, तो क्या आएगा मेरा भाई, रूट 5 माइनस 2 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका जस्ट उल्टा है, ये उल्टा है, ठीक है ना। यहाँ पर उल्टा 2 माइनस रूट 5 मत कर देना मेरे भाई, क्योंकि इसका उल्टा आप देखो निकालो, 1/2 प्लस रूट 5 है ना, इसका उल्टा यही ना। अब रेशनलाइजेशन करते हैं, 2 माइनस रूट 5 बटे 2 माइनस रूट 5, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1 आ रहा, तो माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो कितना, रूट 5 माइनस 2 बचेगा ना, तो वही चीज लिखे यहाँ पर, इसलिए बोल रहे हैं कि 2 माइनस रूट 5 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिली मिस्टेक है, ये सब खुद से ध्यान देना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम निकाल लेंगे सेक थीटा का मान निकालेंगे, 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कितना आएगा मेरे भाई, तो रूट 5 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो सेक थीटा बराबर h/b होता है, तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, नीचे p आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर 2 बटे रूट 5 प्लस कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर रूट 5 है तो कोस थीटा बराबर 1/√5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/√5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन यहाँ पर गलत करने वाला था, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ यदि p प्लस क्यू बराबर 10 है और p इंटू क्यू बराबर 5 है, तो आपसे पूछ रहा p बाई क्यू प्लस क्यू बाई p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आप सोचिए कि वैल्यू पुट करके निकाल लें, तो देखिए क्या संभव हो पाएगा, p इंटू क्यू बराबर 5 करना है और p प्लस क्यू बराबर जो है 10 करना, शायद नहीं होगा। देखिए यदि होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसी को लेकर चलेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, पी क्यू हो जाएगा मेरे भाई, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी क्यू होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2ab, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq लिख सकते हैं बटे पी क्यू। अब देखिए पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 100 माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू, 2 इंटू पी इंटू क्यू, सीधे 10 लिख देते हैं, बटे पी इंटू क्यू क्या है 5 है, तो ये 90 बटे मेरे भाई 5 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा और सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा ना, तो हमको मेथड याद पता होना चाहिए कि यदि ये फेल करता है तो हम दूसरा मेथड से बना सकते हैं, ठीक है ना। साथियों आज 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए, उम्मीद करते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सभी लेवल का था, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स सीखे, हम थोड़ा सा भी हमारे बताने से आपको बेनिफिट हो रहा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।